अगर आपको सिर्फ 2-3 घंटे के मेहनत में अगर जेई मेंस में 4 मार्क्स सिक्योर करना है तो आप चुपचाप से इस चैप्टर को पढ़ लीजिए। इस चैप्टर से एक क्वेश्चन आपको जेई मेंस में मिलेगा। जी हाँ, मैं जेई मेंस 2025 की जो अभी जनवरी में होने वाला है मैं उसकी बात कर रहा हूं। एक क्वेश्चन आपको इस चैप्टर से आता ही आता है और इस चैप्टर को मास्टर करना बहुत आसान है। तो हम लोग बात कर रहे हैं किसकी? वर्टिकल सर्कुलर मोशन की। वर्टिकल सर्कुलर मोशन क्या होता है? तो इट्स लाइक कि मान लीजिए किसी स्ट्रिंग से कोई एक बॉब अटैच्ड है, ठीक। लेट से स्ट्रिंग का लेंथ एल बोल दीजिए, बॉब का मास आप कुछ स्मॉल एम बोल दीजिए। अगर हम लोगों ने इस बॉब को कुछ ऐसा u वेलोसिटी दिया एट द बॉटम मोस्ट पोजीशन, ठीक। अगर हम इसको u वेलोसिटी ऐसा देंगे तो आप विजुअलाइज कर सकते हैं, आप पिक्चराइज कर सकते हैं कि इसका जो मोशन जो होगा वो कुछ ऐसा सर्कुलर पाथ में होगा। डिपेंड करता है कि हम लोग u को कितना दिए। अगर हम लोग u को बहुत कम देंगे तो हो सकता है बस ऐसा जाए फिर आ जाए, u को थोड़ा बढ़ाएंगे तो हो सकता है यहां तक चला जाए फिर आ जाए, u को और ज्यादा कर दिया तो हो सकता है ये यहां तक चला जाए और फिर ऐसे अपना उड़ करके एक पैराबोलिक ट्रेजेक्टरी में आ जाए। या फिर अगर u को काफी ज्यादा अगर हम लोग दिए तो हो सकता है कि ये पूरा आपका एक सर्कुलर पाथ को कंप्लीट कर ले। तो यहां पर जो सर्कुलर मोशन जो होता है ये वर्टिकल प्लेन में होता है, मतलब अगेंस्ट द ग्रेविटी होता है, ठीक। तो ये जो प्लेन होता है आपका, इस प्लेन में जो सर्कुलर पाथ जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं वर्टिकल सर्कुलर मोशन। ये हम लोग रॉड से भी करवा सकते हैं, ये हम लोग एक स्ट्रिंग से एक बॉब को बांध के भी करवा सकते हैं, हाँ कि नहीं। तो चलिए अब इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। बहुत मतलब क्वेश्चंस काफी काफी इस चैप्टर के आपको मिलेंगे, हर कंपटीशन एग्जाम्स में आपको मिलेंगे और ना इसको मास्टर करना बहुत आसान है, मतलब एकदम सिंपल, ठीक। आप मान लीजिए कि आपने इसको यहां पर u वेलोसिटी दे दिया, ठीक। अब कुछ समय के बाद लेट से वो यहां से आपका यहां पर आ गया है, ठीक। तो यहां पर लेट से वर्टिकल से आपका कुछ थीटा एंगल बना रहा है और यहां पर ऑब्वियस सी बात है कि वेलोसिटी जो है, अब आप अगेंस्ट द ग्रेविटी चल रहे हो तो वेलोसिटी जो है आपका वो भी कुछ u से घट करके कुछ v हो गया होगा। और वेलोसिटी तो हमेशा टेंजेंशियल होता है, ये तो हम लोगों ने सर्कुलर मोशन में ही पढ़ लिया, हाँ कि नहीं। तो जिन लोगों ने मेरा सर्कुलर मोशन का वीडियो नहीं देखे वो आप सर्कुलर मोशन के प्लेलिस्ट में चले जाइए, आपको पूरा सर्कुलर मोशन आपको वहीं पे मिलेगा। और ये भी आपका एक तरह से सर्कुलर मोशन ही है, बस ये क्या होता है वर्टिकल प्लेन में होता है, इसमें हम लोगों को एनर्जी कंजर्वेशन लगाना होता है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं इसको वर्क पावर एनर्जी पढ़ने के बाद हम लोग पढ़ते हैं। तो मान लीजिए स्पीड भी घट करके कुछ क्या हो गया, v हो गया। अब हम लोग ना फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, ठीक। जैसे कि जानते हैं कि मैकेनिक्स में आपका फ्री बॉडी डायग्राम सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो फ्री बॉडी डायग्राम में लेट से आपका इस पे इस जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा mg, हाँ कि नहीं, उसका भी मास सेम था, mg नीचे लग रहा होगा, टेंशन T आपको अलोंग द स्ट्रिंग ऐसा लग रहा होगा, हाँ कि नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे सर्कुलर पाथ में, सर्कुलर मोशन में आपको एक ही चीज बताया हूं कि भाई आपका जो भी नेट फोर्स है उसको ना टूवर्ड सेंटर आप क्या करिए, नेट फोर्स टूवर्ड सेंटर कैलकुलेट करिए और उसी को mv² के बराबर कर दीजिए या m ओमेगा स्क्वायर r के बराबर कर दीजिए, आपको क्या मिल जाएगा, आपको नेट फोर्स मिल जाएगा। तो mg को हम लोग क्या करेंगे रिजॉल्व कर देंगे इस तरफ और आपका इस तरफ, ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल आपका थीटा हो जाएगा और ये आपका mg cos थीटा हो जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा mg साइन थीटा। तो देख सकते हैं यहां पर आपको दो फोर्स मिला, ठीक। एक मिला जो आपका टूवर्ड सेंटर एक्ट कर रहा है, एक जो आपका टेंजेंशियल एक्ट कर रहा है। यहां पर आपका जो टेंजेंशियल फोर्स है एफ टेंजेंशियल वो क्या है आपका mg साइन थीटा, एफ टेंजेंशियल आपका क्या है mg साइन थीटा। तो यहां पर बेसिकली आपका क्या हो रहा है कि देयर इज टेंजेंशियल फोर्स, सो देयर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज नॉट जीरो। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या है आपका g साइन थीटा, मास से डिवाइड कर दीजिए तो आपको क्या मिल जाएगा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन मिल जाएगा g साइन थीटा। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आपका जीरो नहीं है, यानी कि जो वर्टिकल सर्कुलर मोशन जो होता है ये आपका एक नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है। ये कैसा मोशन होता है दोस्तों, ये आपका एक नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है, हाँ कि नहीं। मतलब छोटा सा ही ये वीडियो रहेगा क्योंकि ये टॉपिक बहुत बड़ा नहीं है, छोटा टॉपिक है, हाँ कि नहीं। आराम से इस टॉपिक को देखिए, पूरा वीडियो देखिए, सीखिए और जेईई मेंस में अपना 4 मार्क्स सिक्योर कर लीजिए, ठीक। तो यहां तक तो आप समझ गए कि भाई ये जो है ये एक नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, स्पीड कंटिन्यूअसली क्या करेगा आपका चेंज करेगा, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे जनरल इक्वेशन लिखेंगे, क्या लिखेंगे जनरल इक्वेशन। जनरल इक्वेशन कि इन जनरल
आप इक्वेशन क्या लिखोगे? तो देखो नेट फोर्स अब आपका यही सेंटर हो जाएगा, इसी सेंटर को लेकर के आपका ये जो है एल रेडियस के आपके सर्कुलर पाथ में जाएगा। तो इस सेंटर को नेट फोर्स टुवर्ड्स सेंटर अगर आप देखेंगे तो टी माइनस एम जी कॉस थीटा विल बी इक्वल टू नेट फोर्स टुवर्ड्स सेंटर इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स एम वी स्क्वायर बाई आर। तो यहां क्या हो जाएगा? एम वेलोसिटी भी वी है, वी स्क्वायर बाई आर यहां पर क्या है? लेंथ। हाँ कि नहीं? तो आप देख सकते हैं कि ये आपका क्या हो गया? एक जनरल इक्वेशन हो गया। डिफरेंट पोजीशंस के लिए आपका क्या हो जाएगा? थीटा अपना चेंज होता जाएगा, वेलोसिटी चेंज होती जाएगी, तो टेंशन भी हो सकता है आपका चेंज होता चला जाएगा। तो इन जनरल थीटा एंगल पे जो आपका जनरल इक्वेशन है इसको आप याद कर लीजिए। जब तक आपका स्ट्रिंग का टेंशन जीरो नहीं होगा तब तक आपका पार्टिकल सर्कुलर पाथ में रहेगा। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन यहां पर मैंने अभी बोली है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। इस लाइन को मैं लिख देता हूं, आप नोट भी कर लीजिए, ठीक? कि when tension is not equal to zero, particle will always remain in circular path। ठीक, कि जब तक आपका टेंशन जीरो नहीं है पार्टिकल जो रहेगा आपका वो हमेशा एक सर्कुलर पाथ में ही रहेगा। ठीक, तो अगर यहां पर आप देखे जाए तो यहां पर हम अपने इस सर्कुलर मोशन को, सर्कुलर पाथ को हम दो पार्ट्स में बांट सकते हैं। आपका ये हो गया लोअर हाफ, ये हो गया अपर हाफ। हाँ कि नहीं दोस्तों? ठीक, देखिएगा बहुत आसान टॉपिक है और बहुत आसान तरीके से आपको समझाऊंगा। जैसा कि मैं आपको बताया हूं कि मैं हर चैप्टर को पढ़ाने का मेरा एक अपना तरीका है। आप पूरा वीडियो देखिए, आप गारंटीड पूरा अच्छे से समझ जाएंगे। हाँ कि नहीं? तो आई होप कि यहां तक आपको क्लियर होगा कैसे हम लोगों ने जनरल इक्वेशन लिखा। अब बात करते हैं कुछ ऐसे चीजों के बारे में जो कि आपका यहां पर क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि पहला चीज कि अगर मैं लोअर हाफ की बात करूं तो लोअर हाफ में जैसे ये भी एक लोअर हाफ का ही पॉइंट है। इसके लिए आपका क्या हुआ था? टी माइनस एम जी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई एल। तो टेंशन क्या हो गया? एम जी कॉस थीटा प्लस एम वी स्क्वायर बाई एल। अब यहां पर आपका टेंशन क्या होगा? हमेशा ही आपका जीरो से ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि भाई कुछ ना कुछ तो वेलोसिटी होगी, तो एम वी स्क्वायर कुछ ना कुछ टर्म ये होगा, कुछ ना कुछ टर्म ये होगा। थीटा लेस देन 90 डिग्री है, आपका कॉस थीटा पॉजिटिव होगा, तो कुछ ना कुछ तो ये होने वाला है। यानी टेंशन हमेशा ही क्या होगा? ग्रेटर देन जीरो। यानी कि आपका इन लोअर हाफ में आपका पार्टिकल विल ऑलवेज रिमेन इन सर्कुलर पाथ। लोअर हाफ में पार्टिकल हमेशा ही क्या रहेगा? आपका सर्कुलर पाथ में रहेगा। मतलब कभी भी इस सर्कुलर ट्रैजेक्टरी को छोड़ेगा ही नहीं। वेलोसिटी खत्म, वो वापस आ जाएगा लेकिन फिर सर्कुलर पाथ को ही फॉलो करके आएगा। लेकिन जब तक मतलब समझ रहे ना, लोअर हाफ में वो सर्कुलर पाथ को छोड़ेगा ही नहीं, वो कहीं ऐसा वैसा भागेगा ही नहीं, वो सीधे सर्कुलर पाथ में ही रहेगा। तो आई होप कि ये चीज आप समझ गए होंगे। बट दोस्तों यहां पर ना मतलब ये तो आपको क्या हो गया? थ्योरी हो गया। हाँ कि नहीं? ये क्या हो गया? आपको एक तरह से थ्योरी चल रहा है। ठीक, आपको आएगा तो प्रॉब्लम सी, तो प्रॉब्लम्स को कैसे टैकल करना है वो भी बताऊंगा। जुड़े रहिएगा, बने रहिएगा। हाँ कि नहीं? तो लोअर हाफ की अब हम लोगों ने बात कर ली। अब हम लोग अपर हाफ की बात करते हैं। तो अपर हाफ में, ठीक, अपर हाफ में मान लीजिए कि पार्टिकल यहां पर है, ओके, एंड वर्टिकल से थीटा एंगल बना रहा है। तो टेंशन आपको इसी तरफ होगा। mg जो आपको इस तरफ होगा उसको हम लोग, ये थीटा तो ये भी थीटा, तो इस तरफ आपको mg cos थीटा रिजॉल्व कर देंगे और वेलोसिटी मान लीजिए आपको ऐसा है। तो अपर हाफ में इक्वेशन क्या हो गया? t और mg cos थीटा दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो t प्लस mg cos थीटा इक्वल टू mv स्क्वायर बाई एल। तो टेंशन विल बी mg cos mv स्क्वायर बाई एल, mv स्क्वायर बाई एल माइनस mg cos थीटा। तो यहां पर आपको क्या हो सकता है? टेंशन कैन बी जीरो, कभी भी। मतलब यहां पर क्या हो रहा है? आपको mv स्क्वायर बाई एल और mg cos थीटा एक दूसरे को क्या कर रहा है? अपोज कर रहा है। तो यहां पर निगेटिव साइन है, तो यहां पर टेंशन कैन बी जीरो। तो इन अपर हाफ, ठीक, अपर हाफ में पार्टिकल विल की जगह क्या आ जाएगा? पार्टिकल में लीव सर्कुलर पाथ। ठीक, अपर हाफ में पार्टिकल जो है वो सर्कुलर पाथ को छोड़ सकता है, कहीं पे भी छोड़ सकता है। वो डिपेंड करेगा वेलोसिटी पे
कि उसकी वेलोसिटी किसी भी पार्टिकल पोजीशन पे कितनी है, रिक्वायरमेंट से कम है, सर्कुलर पाथ को छोड़ करके वो टेंजेंशियली ऐसे ट्रेजेक्टरी पैराबोलिक ट्रेजेक्टरी में निकल जाएगा, और अगर वेलोसिटी सफिशिएंट है तो वो सर्कुलर पाथ में ही रहेगा, आपका टेंशन जीरो नहीं होगा। टेंशन यहाँ पर जीरो होगा नहीं होगा, वो वेलोसिटी पे बहुत हद तक डिपेंड करता है। तो बोलिए आई होप कि आप ये चीज तो समझ गए होंगे, क्या मतलब थ्योरी पार्ट जो अभी चल रहा है, हाँ कि नहीं। एक और छोटी सी थ्योरी हम आपको बताएंगे, उसके बाद फिर हम लोग जंप करेंगे उन सेक्शंस में जहां से जेईई मेंस एक्चुअल में क्वेश्चन पूछता है, मतलब आपका न्यूमेरिकल पोर्शन। ठीक, पूरा नोट करते हुए चलना है, आप पूरा अच्छे से नोट करते हुए चलेंगे, पूरा समझते हुए चलेंगे। ठीक, मतलब जैसे आप क्लासरूम में प्रॉपर पढ़ते हो वैसे ही आपको यहां पर भी पढ़ना है, मतलब ऐसा नहीं कि आप बस सुनते हुए चल रहे होंगे, कुछ गेन नहीं होगा दोस्तों। आपको पता है कि मेरे हर लेक्चर में मैं सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट बात करता हूं, क्योंकि मेरे हिसाब से जेईई जो है आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपको जेईई मतलब एकदम सीरियसनेस के साथ प्रिपरेशन करना चाहिए। तो अगर आप यूट्यूब पे वीडियो देखने आ रहे हो तो मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं आपको सिर्फ सिखाऊं, ठीक, और कुछ नहीं। दूसरी जो एक तो जनरल इक्वेशन इसका सबसे इंपॉर्टेंट है ही, दूसरी जो चीज यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट आपको जो रहेगी वो रहेगी क्या, एनर्जी कंजर्वेशन। यही तो एक कारण है कि हम लोग जो है वर्टिकल सर्कुलर मोशन को वर्क ऑफ एनर्जी पढ़ने के बाद पढ़ रहे हैं, क्योंकि एनर्जी कंजर्वेशन यहां पर करना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि मान लीजिए आपको यू पता है, भी नहीं पता है, ठीक, तो भी कैसे निकालेंगे, तो यहां से यहां में हम लोग क्या करेंगे, एनर्जी कंजर्वेशन लगा देंगे। क्या लगा देंगे, एनर्जी कंजर्वेशन। मतलब आप देख सकते हो कि अगर पार्टिकल लेट से ये आपका पोजीशन ए था, ए से बी चला गया, तो ए से बी जाने में वेलोसिटी तो घट गई, उसका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गया, उसका हाइट बढ़ गया, कितना, तो ये आपको पूरा जो लेंथ था ये एल था, और ये वाला लेंथ जो हो जाएगा, तो देखो ये भी तो आपको पूरा समझ, ये एल तो ये भी एल, रेडियस तो सेम ही रहता है, तो ये आपका एल लेंथ का है, ये थीटा, तो ये क्या हो जाएगा आपको एल कॉस थीटा। रिजॉल्व कर दो, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल आपको दिख रहा होगा, ठीक, इसमें ये एल है, इसको रिजॉल्व कर दो तो सब एल कॉस थीटा, तो ये वाला जो लेंथ जो हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, तो टोटल एल में से आप एल कॉस थीटा सब्ट्रैक्ट कर दिए, तो एल माइनस एल कॉस थीटा। ठीक, तो यहां पर जो एनर्जी कंजर्वेशन लगेगा वो सिंपली जो आपका लॉस हो रहा है किसमें, काइनेटिक एनर्जी में, मस्ट बी इक्वल टू गेन इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक में जो भी लॉस हुआ है वो गेन कहां हुआ है, ग्रेविटी, और तो यहां पर कोई है नहीं जहां पर आपका एनर्जी खर्च होगा। तो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू हाफ एम यू स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक, लॉस कितना का, इनिशियली आपके पास हाफ एम यू स्क्वायर था, फाइनल हाफ एम वी स्क्वायर हो गया, घट गया, कितना घट गया, तो हाफ एम यू स्क्वायर माइनस हाफ एम वी स्क्वायर करिए, और उसमें से हाफ एम कॉमन ले लीजिए, तो यू स्क्वायर माइनस वी, इतना का क्या हो गया, लॉस हो गया, इज इक्वल टू गेन कितना का हो गया, एम जी एल इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक, आपको एम जी ये क्या है, एल माइनस एल कॉस, में एल को कॉमन ले लीजिए, तो एल को कॉमन लेंगे तो 1 माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, तो यहां पर बेसिकली एम से एम कैंसिल कर दीजिए, तो यहां से आपको यू स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2gl 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक, तो अब अगर आपको u पता है, अगर आपको थीटा पता है, तो यू कैन फाइंड v कैन बी कैलकुलेटेड। ओके, तो ये बहुत एक मतलब बोल सकते हैं कि इंपॉर्टेंट स्टेप है, ठीक, टू कैलकुलेट v। ठीक, या फिर आपको u और v दे रखा है, आपको थीटा निकालना है तो वो भी आप निकाल सकते हैं। तो ये एनर्जी कंजर्वेशन का जो इक्वेशन है यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां पर आपको एनर्जी कंजर्व हर क्वेश्चन में करना ही पड़ेगा। ठीक, तो चलिए विदाउट टाइम वेस्ट अब हम लोग बैक आते हैं, क्योंकि ये जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि अब जो भी वीडियोस बनेंगे आपको सिर्फ जेईई मेंस 2025 के लिए बनेंगे। सारे वीडियोस आपको सिर्फ जो आने वाला जो जेईई मेंस है, जेईई मेंस 2025 उसी के लिए बनेंगे, मतलब क्योंकि हम लोग को जेईई मेंस का प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। ठीक, तो और हर एक वीडियो आपका कंप्लीट पूरा एक लेक्चर रहेगा, एक कंप्लीट टॉपिक रहेगी, आप पूरा एक वीडियो देखेंगे, एक टॉपिक सीखेंगे, उसका एक क्वेश्चन जेईई मेंस पे आप जरूर से जरूर कर लेंगे। ठीक, मतलब मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, थोड़ा सा आप अगर मतलब समझदारी दिखाएंगे, वीडियो को देखते हुए और समझते हुए चलेंगे, तो गारंटीड आप सीखेंगे भी अच्छा से, और कॉन्सेप्ट अगर सीख गए तो न्यूमेरिकल्स भी आप आराम से सॉल्व कर लेंगे। चलिए, अब चूंकि हम लोग इतना थ्योरी पढ़ चुके हैं कि हम लोग अब किसी भी टाइप का न्यूमेरिकल हो आपका वर्टिकल सर्कुलर मोशन में, हम लोग आराम से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे सबसे पहली चीज कि अगर मान लीजिए आपको एक पार्टिकल है, लेट्स एल, दिस इज मास m, ठीक, और हमने इसको वेलोसिटी दिया कुछ u, तो आपको बोला है कि u कितना होना चाहिए, u आपका कितना होना चाहिए जिससे कि ये a से
बी चला जाए, ठीक, ए से बी चला जाए। ए मतलब बी समझ रहे हैं ना, ये हॉरिजॉन्टल पोजीशन है। तो पार्टिकल आपको बोला है, क्वेश्चन क्या है कि यू कितना होना चाहिए कि ये ए से कहां चला जाए, बी चला जाए, मतलब आपका वर्टिकल से क्या हो जाए, हॉरिजॉन्टल हो जाए, 90 डिग्री ये है ये, ओके। और यहां पर आकर के ये इसकी वेलोसिटी क्या हो जाए, 0 हो जाए, ये रेस्ट पे आ जाए। तो आपको यू कितना देना होगा, हाँ कि नहीं, एक एक चीज ध्यान से देखते हुए चलिए, ठीक। पूरा बिल्डअप चल रहा है अभी, मतलब अभी समझिए आप एकदम लेवल में स्टेप वाइज आपको सिखा रहा हूं कंप्लीट। तो यहां से यहां जाने में लॉस इन काइनेटिक एनर्जी जो हुआ है वो कितना का हो गया, हाफ एम यू स्क्वायर का, ठीक। और गेन किसका हुआ होगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का, ऑब्वियस सी बात है, गेन इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। और ये कितना का हो गया, तो पूरा एग्जैक्ट एल लेंथ है, यहां से यहां तक में वो कितना हाइट ऊपर गया, तो हाइट देखते हैं, वर्क डन बाय ग्रेविटी, ठीक। आप लोग मेरे वीडियोस में जाइए, वर्क पॉइंट एनर्जी का पहला ही वीडियोस में आपको वर्क डन बाय ग्रेविटी निकालने से आएंगे कि ग्रेविटेशनल फोर्स जिस डायरेक्शन में लगता है, वाई डायरेक्शन में लगता है, उस डायरेक्शन में आप अपना डिस्प्लेसमेंट देखो। तो ए से बी जाने में वाई में डिस्प्लेसमेंट एल हुआ है, तो गेन इन ग्रेविटेशन एम जी एल हाइट राइज कर गया वो, तो एम से एम कैंसिल, तो यू स्क्वायर आपको आ गया 2gl, तो यू आ गया आपको रूट ऑफ 2gl। यानी कि अगर आप इसको रूट ऑफ 2gl वेलोसिटी दोगे तो ये ए से कहां चला जाएगा, आपको बी पे चला जाएगा, और फिर वहां जाके रुक जाएगा और फिर वापस आ जाएगा, ठीक। तो आई होप कि ये पहला सवाल आप समझे होंगे, हाँ कि नहीं। पूरा स्टेप में चल रहा है। अब मान लीजिए आपको बोले कि सेम पार्टिकल है, मास m का, ठीक, यहां पर इसको कुछ u स्पीड दे दिया है, ठीक, और ये आपका ऐसा वर्टिकल सर्कुलर मोशन में ये जा रहा है। ये उसका क्या है, टॉप मोस्ट पोजिशन, दिस इज बेसिकली टॉप मोस्ट पोजिशन, टी से डिनोट कर देते हैं। टॉप मोस्ट पोजीशन पे अगर उसको सर्कुलर पाथ में रहना है, यहां भी इसके पास वेलोसिटी होगा कुछ ऐसा v, तो आपसे पूछा है कि फाइंड वेलोसिटी मिनिमम एट टॉप मोस्ट पोजीशन। टॉप मोस्ट पोजीशन पे मिनिमम वेलोसिटी आपको कितना चाहिए, ठीक, सच दैट पार्टिकल रिमेन इन सर्कुलर पाथ। ओके, अब क्वेश्चन क्या पूछा है कि मिनिमम वेलोसिटी, यहां पर आपको मिनिमम वेलोसिटी कितना रखना पड़ेगा, ज्यादा होगा तो ऑब्वियस सी बात है सर्कुलर पाथ में तो रहेगा ही, तो मिनिमम कितना होगा कि वो आपका क्या हो रहा है, सर्कुलर पाथ में रहे। तो कुछ करना कुछ नहीं है, यहां पर मान लीजिए कि आपका जो सेंटर होगा, सेंटर तो आपको सेम यही हो जाएगा, तो इसी साइड आपको टेंशन लगेगा और इसी साइड आपको क्या लगेगा, mg भी लगेगा। तो आपका जो इक्वेशन बनेगा, इक्वेशन कैसा बनेगा, आपको t प्लस mg इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाई एल, ठीक। वेलोसिटी मिनिमम होने के लिए आप देखो mg तो टेंशन को मिनिमम होना पड़ेगा, mg क्या है, कांस्टेंट है, तो वेलोसिटी घटेगा तो टेंशन को भी घटना चाहिए, हाँ कि नहीं। तो मिनिमम टेंशन कितना हो सकता है, 0.00001 न्यूटन, हाँ कि नहीं, एग्जैक्टली 0 नहीं लेकिन 0.00001 न्यूटन, ठीक, ताकि आप टेंशन को ऑलमोस्ट क्या पुट कर सको, 0 पुट कर सको। तो 0 प्लस mg इज इक्वल टू m, अब ये भी कौन सा हो जाएगा, मिनिमम वेलोसिटी हो जाएगी, ठीक। तो यहां से सॉल्व करके m से m कैंसिल, तो v मिनिमम कितना आया आपको, रूट gl। यानी कि अगर आपको टॉप मोस्ट पोजीशन पे भी अगर आपको अपना सर्कुलर पाथ को मेंटेन रखना है, अगर समझिए अगर आपने टॉप मोस्ट पोजीशन को क्रॉस कर दिया तो फिर तो ग्रेविटी आपको पूरा सर्कुलर मोशन कंप्लीट करा ही देगी, मतलब आप वापस से समझ रहे हैं ना कि आप टॉप मोस्ट पोजीशन पे ही सर्कुलर पाथ छोड़ने का मतलब समझ, वेलोसिटी का एक रिक्वायरमेंट है कि रूट जीएल होना ही चाहिए। अगर आप टॉप मोस्ट पोजीशन को क्रॉस करके तो आप सर्कुलर पाथ को अपना कंप्लीट कर लीजिएगा। तो आपको मेन पूरा सर्कुलर पाथ को कंप्लीट करने के लिए टॉप मोस्ट पॉइंट को क्रॉस करना जरूरी है, हाँ कि नहीं, मेरी एक एक बातों को ध्यान दीजिएगा। तो टॉप मोस्ट पोजीशन पे ही आप सर्कुलर पाथ को ना छोड़ो और आप सर्कुलर पाथ में ही रहो, उसके लिए मिनिमम वेलोसिटी आपको कितना मेंटेन करना पड़ेगा, रूट ऑफ जीएल, ठीक। अब मान लो टॉप मोस्ट पोजीशन को ना बोल करके हम कहीं पर ऐसे इन जनरल, देखना मैं सर्कुलर पाथ से जो लीव करने वाली जो बात कर रहा हूं ये मैं अपर हाफ के लिए कर रहा हूं, क्योंकि लोअर हाफ में तो कभी वो सर्कुलर पाथ को लीव करेगा ही नहीं, ठीक। तो अपर हाफ में मैं इन जनरल मान लो कोई पॉइंट पी ले लिया, ठीक, लेट से वर्टिकल से आपका कुछ थीटा एंगल पे, ठीक। मैं क्या किया, मैं कोई एक पॉइंट पी ले लिया, वर्टिकल से कितना एंगल पे, थीटा एंगल पे। टेंशन आपको इस तरफ ही लग रहा होगा
और mg आपको डाउन ऐसे लग रही होगी, ये थीटा तो ये भी थीटा, तो इस तरफ आपको mg cos थीटा भी लग रहा होगा। ठीक, अगर आपको पॉइंट P पे सर्कुलर पाथ को नहीं छोड़ना है तो मिनिमम कितना वेलोसिटी होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड v मिनिमम एट P सच दैट पार्टिकल रिमेन्स इन सर्कुलर पाथ। P पे मिनिमम कितना वेलोसिटी होना चाहिए, तो P पे मिनिमम वेलोसिटी के लिए अब आपका T प्लस सिर्फ mg नहीं होगा, आपका T प्लस क्या हो जाएगा, mg cos थीटा, T प्लस mg cos थीटा इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाई एल। ठीक, तो फिर से टेंशन को जीरो पुट कर देंगे तो आपको v मिनिमम जो मिल जाएगा वो क्या मिलेगा, रूट ऑफ gl cos थीटा। ठीक, यानी अगर आपको P पॉइंट पे सर्कुलर पाथ में रहना है तो मिनिमम रूट gl cos थीटा आपको रखना पड़ेगा, उससे कम होगा तो आप यहीं पे सर्कुलर पाथ को छोड़ करके आप क्या होगा, आप एक ऐसा पैराबोलिक ट्रेजेक्टरी पे चले जाएंगे। ओके, ठीक, अब नेक्स्ट एंड द वेरी इंपॉर्टेंट, कि अगर मान लीजिए आपसे कोई सवाल पूछे, ठीक, कि ये u कितना होना चाहिए सच डेट ये पूरा सर्कुलर पाथ को क्या कर ले, कंप्लीट कर दे। मिनिमम देखिए, ज्यादा देंगे, बहुत जोर से मारेंगे तो घूम जाएगा सर्कुलर पाथ में, लेकिन एक मिनिमम वैल्यू होगी। जैसे रूट 2gl दीजिएगा तो 2gl दीजिएगा तो बस यहीं तक जाएगा। पूरा कंप्लीट करने के लिए मिनिमम कितना आप देंगे, तो ये मान लीजिए आपका अगला सवाल है कि u मिनिमम कितना होना चाहिए। ठीक, फाइंड u मिनिमम एट बॉटम मोस्ट पोजीशन। बॉटम मोस्ट पोजीशन आप कितना वेलोसिटी दोगे सच दैट पार्टिकल कंप्लीट्स सर्कुलर पाथ। ठीक, अपना पार्टिकल जो है वो सर्कुलर पाथ को कंप्लीट कर ले, उसके लिए मिनिमम वेलोसिटी आप कितना दोगे। ठीक, जैसा कि आपको बताया कि अगर आपको टॉप मोस्ट पोजीशन पे मिनिमम वेलोसिटी रूट gl है, अगर यहां पर आपको मिनिमम वेलोसिटी रूट gl है तो आप क्रॉस कर जाइएगा और सर्कुलर पाथ कंप्लीट हो जाएगा। तो बस आपको क्या करना है, यहां से आपको यहां पहुंचना है। ठीक, इतना मतलब यहां इस पोजीशन से इस अगर यहां से आप ऐसे करते हुए यहां चले गए तो फिर तो आप सर्कुलर पाथ को कंप्लीट कर ही लेंगे। तो सीधे हम लोग क्या करेंगे, बॉटम मोस्ट पोजीशन और टॉप मोस्ट पोजीशन में एनर्जी कंजर्वेशन लगा देंगे। तो यहां से यहां वेलोसिटी आपकी u से क्या हो गई v। ठीक, तो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू गेन इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ओके, समझ आए ना। अगर आप बॉटम मोस्ट पोजीशन टॉप मोस्ट पोजीशन पे चले गए तो सर्कुलर पाथ आपका क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। सर्कुलर पाथ कंप्लीट हो गया तो क्या हो गया आपका, बेसिकली मतलब आपने पूरा सर्कुलर पाथ कंप्लीट कर दिया, आपको वही u ही तो निकालना है। लॉस इन काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, हाफ m u स्क्वायर माइनस v स्क्वायर, और यहां का वेलोसिटी क्या है रूट gl, तो उसका स्क्वायर क्या हो जाएगा gl हो जाएगा। गेन इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी mg इंटू 2l, क्योंकि अगर आप यहां से यहां चले जाएंगे तो 2l आप हाइट ऊपर चले जाएंगे, तो यहां से m से m कैंसिल हो गया, तो u स्क्वायर माइनस gl इज इक्वल टू 4gl। ठीक, ये 2 उधर जाकर के भी क्या हो जाएगा आपको 2 2 जा 4 हो जाएगा, तो u स्क्वायर इज इक्वल टू आपको आ जाएगा 5gl। तो यहां से आप बोलेंगे कि u आप गया आपको क्या, रूट ऑफ 5gl। ओके, तो u क्या आ गया आपको, रूट ऑफ 5gl। यानी अगर आप यहां पर बॉटम मोस्ट पॉइंट पे अगर आप रूट ऑफ 5gl वेलोसिटी दीजिएगा तो पार्टिकल पूरा सर्कुलर पाथ क्या कर लेगा, कंप्लीट कर लेगा। ठीक, ये होता है स्ट्रिंग के केस में। तो आई होप कि यहां तक आप सब कुछ समझ गए होंगे। ठीक, अगर आप यहां तक सब कुछ समझ चुके तो कमेंट में प्लीज यस लिखें। ठीक, ऑल ऑफ यू, अगर आप यहां तक आपने सब कुछ समझा है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर के लिखिए कि यस आई हैव कंप्लीटली अंडरस्टूड टिल हियर, क्योंकि यहां तक आप समझ गए मतलब थ्योरी आपकी पूरी कंप्लीट हो चुकी है। अब आप कोई भी क्वेश्चन को वर्टिकल सर्कुलर मोशन का बनाने के लिए आप क्या है, तैयार है। ठीक, तो चलिए लास्ट में जाते जाते आपको एक अच्छा सा सवाल करवा करके जाता हूं, जो कि जिस टाइप का क्वेश्चन आपको जेईई मेंस में काफी देखने को मिलता है। ठीक, इरेज कर देते हैं, आप सब नोट कर चुके होंगे, अदरवाइज वीडियो को बैक करके आप वीडियो को पॉज करके नोट कर लें। तो एक सवाल, ठीक, जो आपको जेईई मेंस में कई बार पूछा है, मतलब अच्छा सवाल है, ये सॉल्व कर लिया तो आपसे कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा जेईई मेंस का, गारंटीड। क्वेश्चन क्या है कि
एकदम आपको समझाते हुए चल रहे हैं कि अगर मान लीजिए एल लेंथ का स्ट्रिंग है, मास m है बॉब का, और हमने क्या किया, कुछ u वेलोसिटी ऐसा दिया। u अगर आप √2gl देंगे तो अभी जस्ट आपको बताया कि आप यहीं तक पहुंचेंगे। ओके, u को अगर आप √5gl देंगे तो आप पूरा का पूरा सर्कुलर पाथ को आप कंप्लीट कर जाएंगे। ठीक, लेकिन अगर u को मान लीजिए हमने कुछ √3gl दिया, 2gl से ज्यादा 5gl से कम, √3gl ही दिया, तो ये कहीं बीच में ही क्या करेगा आपका, कहीं बीच में ही लेट से इसी पोजीशन P पे लेट से वर्टिकल से कुछ एंगल थीटा पे ये क्या होगा, अपना सर्कुलर पाथ को छोड़ देगा। ठीक, पूरा सर्कुलर पाथ को कंप्लीट करने के लिए उसको कितना वेलोसिटी चाहिए था, बॉटम मोस्ट पोजीशन √5gl, हम लोगों ने √5gl से क्या दिया, कम दिया, लेकिन इसको क्रॉस करने के लिए √2gl उससे तो ज्यादा दिया, तो कहीं बीच में ही ये क्या करेगा, सर्कुलर पाथ को छोड़ करके चला जाएगा। ठीक, तो मान लेते हैं हम लोग कि वो P पॉइंट पे ही सर्कुलर पाथ को छोड़ करके चला जा रहा है। ठीक, और P पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी कुछ v हो चुकी है और हमें निकालना है क्या, एंगल थीटा। ठीक, फाइंड थीटा वेयर पार्टिकल लीव्स सर्कुलर पाथ। ओके, दिस इज द क्वेश्चन। ठीक, तो ये थीटा निकालने के लिए अब हमको पता चल गया कि पार्टिकल जो है सर्कुलर पाथ को P पॉइंट पे लीव कर जा रहा है, तो बेसिकली हमें जो एनर्जी कंजर्वेशन करना पड़ेगा वो यहां और यहां के बीच में करना पड़ेगा। तो यहां और यहां के बीच में बेसिकली मतलब इन दोनों पोजीशंस के बीच में जो हाइट का जो डिफरेंस है, ठीक, वो क्या है आपका L प्लस ये क्या हो जाएगा, तो ये पूरा L है, तो ये आपको क्या हो जाएगा, L cos थीटा। ठीक, तो L प्लस L cos थीटा वो हाइट क्या कर रहा है, राइज कर रहा है। अब यहां पर हम लोगों को क्या करना है, टेंशन तो आपको अलोंग द स्ट्रिंग इधर ही लग रहा होगा, mg ऐसा है तो mg का भी ऐसे थीटा, तो ये इस तरफ आपको क्या हो जाएगा, mg cos थीटा। तो इक्वेशन आपको क्या बनेगा, इक्वेशन आपको बन जाएगा t प्लस mg cos थीटा, इक्वेशन आपको बन जाएगा t प्लस mg cos थीटा इज इक्वल टू mv²/L। ठीक, अगर यहां पर सर्कुलर पाथ को छोड़ रहा है का मतलब टेंशन तो जरूर से क्या हुआ होगा, जीरो हो गया होगा, तो mg cos थीटा इज इक्वल टू mv²/L में mm क्या हो गया, कैंसिल, तो यहां से v² इज इक्वल टू क्या आ गया, gl cos थीटा। ठीक, यानी कि यहां पर जो भी वेलोसिटी हुई होगी उसकी छोड़ने समय वो क्या होगा, √gl cos थीटा। ठीक, तो हमें तो थीटा निकालना है, तो पहला काम हम लोगों ने जनरल इक्वेशन लगाया। अब दूसरा हम लोग क्या करेंगे, दिस वाज स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 एनर्जी कंजर्वेशन, कि यहां और यहां में जो काइनेटिक का लॉस हुआ है, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू गेन इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक का लॉस कितना हो गया, हाफ m u² माइनस v², इनिशियल माइनस फाइनल, तो u² क्या है 3gl माइनस फाइनल v² क्या है आपका gl cos थीटा, गेन इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितना हो गया, mg l प्लस l cos थीटा, यानी mg l 1 प्लस cos थीटा। अब हम लोग क्या करेंगे, जो जो चीजें कॉमन है, जैसे m कॉमन है, gl भी कॉमन है, तो gl भी क्या किए, कैंसिल कर दिए, तो 3, अब इस 2 को उधर भेज देंगे और ये क्या हो जाएगा 3 माइनस cos थीटा इज इक्वल टू 2 प्लस 2 cos थीटा। ओके, ठीक, 2 को सीधे उधर भेज दीजिए। ठीक, तो 2 मल्टीप्लाई भी कर दिए, तो 2 प्लस 2 cos थीटा, ये क्या हो जाएगा आपको 3 माइनस cos थीटा, तो यहां से 3 माइनस 2 1 इज इक्वल टू 3 cos थीटा, तो यहां से आपको मिल गया cos थीटा इज इक्वल टू 1/3, तो थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स 1/3। ठीक, तो आ गया ना एंगल कि कौन से एंगल पे वो क्या करेगा, सर्कुलर पाथ को लीव कर देगा। तो अगर आप वीडियो यहां तक पूरा देखे होंगे तो अब आप मास्टर हो चुके हैं किसके, वर्टिकल सर्कुलर मोशन के। अब आप जाकर के वर्टिकल सर्कुलर मोशन के जेईई मेंस के जितने भी आए हुए सवाल है सबको लगाइए, आपसे सारे क्वेश्चंस बनेंगे। और नहीं बन रहा है, कहीं भी कोई दिक्कत हो रही है तो कमेंट सेक्शन में जाइए और कमेंट सेक्शन में जाकर के आप कमेंट कर सकते हैं। और आप लोग व्हाट्सएप चैनल जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, टेलीग्राम का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां पर भी जाकर के आप क्या कर सकते हैं, चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। आपको वहां पर लेक्चर नोट्स भी आपको कई सारे मिलेंगे। आपको जो पुराने लेक्चर्स हो चुके हैं उनके लेक्चर नोट्स आप डाउनलोड कर सकते हो, उन्हें बाद में पढ़ सकते हो। तो दोस्तों, जैसे कि मैं आपको पूरा टाइम अभी इस वीडियो में आप देखेंगे मैंने पूरा टाइम आपको पढ़ाया ही है, मैंने कुछ भी इधर उधर की बात
नहीं की, क्योंकि जेई के लिए ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि आप अगर पढ़ाई कर रहे हो तो सिर्फ पढ़ाई करो। दोस्तों पढ़ाई ऐसी चीज़ है, आईआईटी एक ऐसा चीज़ है ना जो कि आपको मतलब अगर आप आईआईटी चले गए तो समझ जाइए कि आपकी ज़िंदगी बदल गई। ये चीज़ मेरे साथ भी हुई थी, ये चीज़ हर आईआईटीएन के साथ होती है। आप आईआईटी जाते हैं तो आपकी ज़िंदगी बदल जाती है। जैसा इन्वायरमेंट आपको मिलता है, जैसा माहौल आपको मिलता है और जैसे लोग आपको मिलते हैं, वैसा आपको और कहीं नहीं मिल सकता है। तो बिल्कुल जेई के लिए प्रिपरेशन करिए। अपना जो आने वाला जो जेई मेंस है उसमें आप मतलब अपना बेहतरीन परफॉर्मेंस देने का कोशिश करिए। आप प्रॉपर टाइम टेबल बना लीजिए। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 3 महीने ही आपके पास बचे हुए हैं अच्छे से प्रिपरेशन करने के लिए। इन 3 महीनों में आप रिवीजन करिए, सारे ही चैप्टर्स का रिवीजन करिए। आपको रिवीजन वीडियोस मेरे चैनल पे मिलेंगे, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सारे जितना भी आपको रिवीजन हो सकता है सारे चैप्टर्स का मैं कराने की कोशिश करूंगा। तो आई होप कि आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। कुछ नहीं समझ में आया तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।